गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मॉर्निंग मतलब मैं अभी शूट कर रहा हूँ तभी मॉर्निंग है, पता नहीं यूट्यूब पे कब पोस्ट होगा। बट वेलकम टू संचय शास्त्र। कुछ दिन पहले मतलब रफली 2 दिन पहले मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट डाला था कि आस्क मी अबाउट संगणक। तो लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैंने सब क्रूज में डाला था। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक कुछ 15-16 क्वेश्चंस आपकी तरफ से आए और 3-4 क्वेश्चंस मैंने मेरे खुद के ऐड किए विच आई थिंक कि आपको हेल्प करेंगे संगणक को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो सॉर्ट ऑफ आस्क मी एनीथिंग अबाउट संगणक ये वीडियो है। और आइडिया अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिए, कमेंट में डालिए, ताकि एवरी मे बी 2-3 मंथ्स में ऐसे वीडियोस करता जाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चंस आए उसमें थोड़े से क्वेश्चंस रिपीटेड थे। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक डॉक्यूमेंट में मैंने सब क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं और उनको ग्रुप किए हैं। अगर आंसर सेम ही है मल्टीपल क्वेश्चंस का तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज संगणक, हु इज इट यूज फॉर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर्स विल बेनिफिट, इज इट सुटेबल फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज संगणक। संगणक एक एप्लीकेशन है या फिर एक प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडर्स को ट्रेड रिकमेंडेशंस देता है। रिकमेंडेशंस में एंट्री, टारगेट, टारगेट स्टॉप लॉस तीनों रहेगा। कुछ कुछ स्ट्रैटेजी में टारगेट 1, टारगेट 2 भी रहता है। कुछ कुछ स्ट्रैटेजी में सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस रहता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर्स, सो संगणक में जो स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड है उसमें हर कोई ट्रेडर ट्रेड कर सकता है। फर्स्ट इज क्वांट ट्रेडर्स। क्वांट ट्रेडर्स मतलब मैथमेटिकल ट्रेडर्स जिनको चार्ट वगैरह देखना नहीं है, पैटर्न्स वगैरह ढूंढना नहीं है, बेसिक नंबर्स पे ट्रेड करना है, दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स। स्कैल्पर्स के लिए हम लोगों के पास शायद 3-4 स्ट्रैटेजीज है जो अगर कोई स्कैल्पर है तो वो यूज़ कर सकता है। टेक्निकल ट्रेडर्स मतलब जिनको टेक्निकल एनालिसिस पसंद आता है एंड दे बिलीव इन इंडिकेटर्स, दे बिलीव इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनके लिए दो एक स्ट्रैटेजीज है। ऑप्शन ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बेसिकली संगणक बनाया गया था ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने और एडिशंस डाल दिए हैं। सब वेल थॉट, वेल रिसर्च्ड है, इसमें कोई भी ऐसे हम लोगों ने तुक्का नहीं लगाया है। बैक टेस्टिंग करने के बाद ही हम लोग संगणक में उसको इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हम लोगों के पास 14 स्ट्रैटेजीज है। इक्विटी ट्रेडर्स के लिए हिंट्स है, स्क्रीनर्स है, सेक्टर परफॉर्मेंस है, और कौन सा टाइप, स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजीज है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक कुछ इंक्लूडेड नहीं है। स्क्रीनर्स है बट हम लोगों ने पर्सनली अभी तक वेरीफाई नहीं किया है उनका सक्सेस रेट, बिकॉज लॉन्ग टर्म है ना, इट टेक्स टाइम। तो हम लोगों ने लिस्ट करके रखे हैं जो भी वो स्क्रीनर से स्टॉक आते हैं, बट उनका रिजल्ट देने के लिए वो लॉन्ग टर्म तो होना चाहिए। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस संगणक में नहीं है कुछ भी, इट इज़ प्योरली मैथमेटिकल। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए कुछ है नहीं, इट इज़ इन द रोड मैप, बट अभी ये जो वर्जन है उसमें कुछ अवेलेबल है नहीं। और कौन से ट्रेडर्स रह गए, ट्रेडर्स आई मीन टू से स्कैल्पर्स हो गए, आई थिंक इट कवर। सो बेसिकली आंसर इज हर टाइप ऑफ ट्रेडर। अगर कोई ट्रेडर है जिसको सिर्फ सुबह में जो मॉर्निंग सेशन रहता है वो पसंद है तो उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज है। किसी को आफ्टरनून सेशन पसंद है उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज है। किसी को इंट्राडे पसंद है उसके लिए है। किसी को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग करना है, उसके लिए भी 3-4 स्ट्रैटेजीज है जिसमें आप मे बी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ट्रेड लोगे और स्टॉप लॉस या टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके आप राइड करोगे। सो बेसिकली एवरी ट्रेडर, एवरी टाइप ऑफ ट्रेडर कैन ट्रेड यूजिंग संगणक। सुटेबल फॉर बिगिनर्स, तो सी संगणक में जो लर्निंग है वो लर्निंग इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट।
द लर्निंग इज अबाउट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करना है, अगर उसने ट्रेड दिया तो वो ट्रेड कैसे लेना है, ये सीखना है। स्टॉक मार्केट सीखना नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और क्या SMC, IT, IG जो भी है, थियरीज बोलो या फिर कोर्सेज बोलो या फिर मटेरियल बोलो, ये सब सीखना नहीं है। अगर आप बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग करना है तो संगणक यूज़ कीजिए, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, एक ही स्ट्रैटेजी ट्रेड कीजिए, बट इसमें आपको कुछ भी ओवर द हेड नहीं जाएगा, बिकॉज क्या, ओपन हाई लो क्लोज एंटर करना है, आउटपुट आएगा, वो ट्रेड लेना है। तो येस, इट इज़ वेरी गुड फॉर बिगिनर्स। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, मुझे SME बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो स्टॉक्स में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बनना है, तो येस डेफिनेटली ट्रेडिंग के साथ साथ आप लर्निंग भी कर सकते हो। उसके लिए भी हम आप संगणक यूज़ करते हो, आपको पता है गुरुकुल सेक्शन करके है संगणक में, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग का एक कोर्स रहेगा विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी संगणक यूज़र के पास वो पूरा मटेरियल रहेगा। तो एज अ बिगिनर येस, आप स्टार्ट करो मिनिमम कैपिटल, वन स्ट्रैटेजी, और धीरे धीरे ग्रो करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट एन algo trading platform, is it automated or do I need to take trades manually? So फिलहाल ये जो वर्जन है दिस इज नॉट ऑटोमेटेड, उसमें आपको एंट्री भी मैन्युअली करना है। एंट्री मिलने के बाद एक ट्रेड रेकमेंड होगा, वो ट्रेड रेकमेंड हुआ पर इसका मतलब नहीं है कि एक्टिवेट भी इमीडिएटली होगा। कभी कभी होता है हम लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज है, पेरीमीटर, बॉर्डर, गेट, ये स्ट्रैटेजीज है ना, बाय 9:30 हम लोगों को ट्रेड दे देते हैं, लेकिन उसका एक्टिवेशन होगा 2 बजे। सो 9:30 to 2 वो मार्केट बिकॉज वो रेंज में रहेगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ट्रेड के, तो हम लोग वो ट्रेड ले नहीं सकते। बट जो लेवल आएगा, वो लेवल क्रॉस हुआ, वो 2-2:30 बजे भी होता है कभी कभी, इट्स नॉट ऑलवेज बट कभी कभी। तो हाँ, इट इज़ नॉट ऑटोमेटेड, आपको मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद ये अभी तक डीमैट अकाउंट पे कनेक्टेड नहीं है, संगणक एक अलग एप्लीकेशन है, स्टैंड अलोन। तो आपको जब संगणक कोई ट्रेड देगा तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में जाके लेवल्स मार्क करने हैं, आपको अलर्ट्स रखना है, अलर्ट्स रख सकते हो, या ऑर्डर प्लेस करके रखना है, वो भी आप कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड है, बट ट्रेड आपको मैन्युअली ही लेना है। इज देयर अ मोबाइल ऐप, कैन आई यूज ऑन मैक और लिनक्स? ओके, तो मोबाइल ऐप फिलहाल नहीं है और मैं उसका डेवलपमेंट भी अभी चालू नहीं किया है। मैक का डेवलपमेंट चल रहा है, लिनक्स भी पूछा है किसी ने, बट आई डोंट थिंक इंडिया में कोई लिनक्स यूज़ करता रहेगा। अगर यूज़ करता रहेगा तो बहुत ही कम परसेंटेज रहेगा। वो कम परसेंटेज में कोई ट्रेडर रहेगा और उसको इंट्राडे पसंद आया रहेगा और उसको संगणक के बारे में मालूम हुआ रहेगा, इसका परसेंटेज बहुत लो हो रहा है। बट इन टाइम येस, वी विल डेवलप फॉर लिनक्स ऑल्सो। करंटली डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन फॉर मैक, और मोबाइल थोड़ा आगे के रोड मैप में है। सो द थिंग इज, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है कि आपको एंट्रीज करने रहते हैं, ओपन है, लो क्लोज, और कोई अगर इंडिकेटर रहेगा तो। अभी उसके लिए हम लोगों को ट्रेडिंग व्यू या आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में देखना है, एंड वो देख के हम लोग संगणक में एंट्री करते हैं। अभी ये मोबाइल स्क्रीन जो इतना छोटा रहेगा उसमें मैनुअल एंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग व्यू में देख के इधर एंट्री करो, क्या होगा, इतना टाइम लगेगा ना कि वो ट्रेड निकल जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन कब हम लोग लाएंगे? जब हम लोग ऑटोमेटेड रिट्रीवल करेंगे, मतलब जो ओपन है, लो क्लोज वैल्यूज है फॉर एवरी स्ट्रैटेजी, वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा सर्वर से, NSE के सर्वर से। वो रिट्रीव करने के बाद भी देर आर सम स्ट्रैटेजी जिसमें आपको मैनुअल एंट्री लगेगा ही, तो वो मोबाइल में काम नहीं करेंगे। बट येस, मोबाइल एप्लीकेशन इज़ अ मस्ट। हम लोग समझते हैं आजकल मोबाइल टैबलेट ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मोर देन योर डेस्कटॉप, सो वो भी डेवलपमेंट में है। मैक का सॉफ्टवेयर होपफुली जुलाई तक रिलीज़ हो सकता है। मैक थोड़ा
स्ट्रिक्टर है अपनी पॉलिसी से, तो हम लोगों को जब हम लोग अप्लाई करते हैं एप्पल के पास टू अलाउ अस टू रिलीज दैट एप्लीकेशन, तो उनके रिजेक्शंस आते हैं। तो वो रिजेक्शंस क्लियर करने को बहुत टाइम लगता है। तो मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि 2 जुलाई को ही रिलीज़ होगा। समवेयर इन Q3 डेफिनेटली रिलीज़ होगा मैक एप्लीकेशन। ओके, वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू शो योर P&L। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैं मेरा पर्सनल P&L नहीं दिखाता हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजीज का आउटकम दिखाता हूँ। तो उसमें है ना, देयर आर मल्टीपल रीजंस। ओके, सबसे पहले क्या है कि हर ट्रेडर का जर्नी रहता है। जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, मैं करोड़पति बनूंगा, ये एटीट्यूड में रहता है। फिर लॉसेस होते हैं, फिर वो रियलिटी आ जाता है कि अरे भाई ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, बहुत लॉसेस हो रहे हैं। फिर वो इमोशनल कंट्रोल निकल जाता है, हर ट्रेड में ले रहा हूँ मुझे लॉस हो रहा है, मार्केट मेरा ट्रेड ऑब्जर्व कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। फिर स्ट्रैटेजी हंटिंग चालू होता है, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये काम किया। फिर कोई तो एक स्ट्रैटेजी आपको पसंद आता है, फिर उसके आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलने लगते हैं और फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। अभी इस जर्नी में मैं कहाँ पर हूँ वो डिपेंड करेगा कि मेरा P&L कितना है। ओके, आप कहाँ पर हो वो, ये सी ट्रेडिंग इज अ इमोशनल गेम। मार्केट क्या किसी को टारगेट नहीं करता है, आपके इमोशनल रिएक्शंस डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रेड कैसा हो, आप आपके स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड के लिए होल्ड कर सकते हो एक स्पेसिफिक ट्रेड, वो सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो मेरा ट्रेडिंग जर्नी में पोजीशन अलग है, मेरा इमोशनल कंट्रोल अलग है, मेरा संगणक पे भरोसा अलग है, आपका अलग है। तो अगर मैं सपोज मैं 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ और मेरा दिन का इनकम सपोज फॉर एग्जांपल एकदम लोएस्ट डे पे भी मेरा सपोज 25,000 हो रहा है और मेरा लॉस भी 50,000 हो रहा है, तो मैं उतना इमोशनल कंट्रोल कर रहा हूँ कि लॉस के दिन में 50,000 लॉस अफोर्ड कर सकूँ, प्रॉफिट के दिन में 25,000, 50,000, 1 लाख वॉट एवर में भी मैं अफोर्ड कर सकूँ। सेकेंड चीज़, मेरा P&L देख के आपको कुछ भी हेल्प नहीं होगा, आपको इनफैक्ट जेलसी आएगी। अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो आप जेलस फील करोगे कि अरे ये इतना परफॉर्म कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। आप खुद को डाउट करने लगोगे, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नीचे जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूसली फेल हो रहा हूँ तो आप बोलोगे कि अरे ये तो नल्ला है, इसको खुद को ट्रेडिंग नहीं जम रहा है, ये मेरे को क्यों बता रहा है संगणक यूज़ कर, ये खुद यूज़ नहीं कर रहा है, फालतू है, ये निकल जाएगा, आप संगणक पे देखोगे भी नहीं। तो मेरा P&L डज नॉट डिसाइड योर ट्रेडिंग जर्नी, इट डज नॉट डिसाइड योर आउटकम, इट डज नॉट डिसाइड योर इमोशनल कंट्रोल या फिर इमोशनल मैच्योरिटी। सो मैं अगर मेरा P&L दिखाता हूँ, इट इज़ नथिंग बट अ फ्लेक्स कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है या हाँ मैं तोप हूँ, मैं वैसे नहीं करता हूँ। अगर आप सेटअप देखोगे, मेरे घर में एक रूम में मैंने बस सेटअप किया है, इसमें कुछ फैंसी लाइटिंग है, बस सामने एक लाइट है बिकॉज मेरा फेस डार्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी फैंसी नहीं है मेरे पास। मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो मैंने संगणक में कोड करके पिछले 3 साल का डेटा है और पिछले 1 साल का वेरीफाइड डेटा है, जो भी मैं सब कर रहा हूँ, इट इज़ माई इंटेंशन कि जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था तभी मेरे पास संगणक नहीं था, बहुत लॉसेस उठाए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाए हैं। बट जब एक संगणक का स्ट्रक्चर बनने लगा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैथमेटिकल इज़ द वे टू गो, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे नहीं होगा। उसके बाद मेरा रिकवरी स्टार्ट हुआ। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग का जो लॉस है, स्टार्टिंग का जो इमोशनल डैमेज है, ये सब मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। किसी को अगर मैं हेल्प कर सकूँ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर,
तो व्हाई नॉट। इसीलिए मैं संगणक लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्च किया हुआ है और आगे के जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी। बट अगेन, मेरा PNL डज नॉट डिटरमाइन योर ट्रेडिंग जर्नी। तुम कैसे ट्रेड ले रहे हो, तुमने कितना होल्ड किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना लॉस बुक किया, इसके ऊपर तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नी डिपेंड है। उसकी वजह से तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। मेरा 2 लाख का प्रॉफिट देख के आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड थर्ड थिंग ऐसे है कि क्यों दिखाऊं ऐसे मतलब आई एम नॉट बीइंग रूड, बट मैं जो अभी प्रॉफिट कर रहा हूँ इट इज़ बिकॉज कि मैंने बहुत सारा लॉसेस उठाया है। रात भर रोया हूँ, रोते रोते सोया हूँ, रोते रोते उठा हूँ। बहुत मेहनत की है, मेरे फैमिली ने बहुत मेहनत की है। और उसके बाद मैं कुछ फ्लेक्स नहीं करना चाहता कि देख भाई आज मैंने इतना कमाया, इतना कमाया। नहीं, सिंपल है। आप ये पूछो कि PNL छोड़ो कि हाउ डू आई वेरीफाई बैक टेस्ट डेटा, दैट इज एक्चुअली है वो आगे, तो मैं तभी आंसर करूंगा। बट येस, मैं PNL नहीं दिखाता हूँ। ओके, सेकेंड चीज़ क्या है कि मैं संगणक के नए नए फीचर्स टेस्टिंग करते रहता हूँ। नया स्ट्रैटेजीज हो सकता है, कुछ नया इनपुट टाइप हो सकता है, तो उसकी वजह से मैं जो मेरे अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ दैट विल नॉट मैच विद द ट्रेड जो मैं बताता हूँ। ओके, ऐसे हुआ है, कब था वो 15th या 14th में, जब भी बहुत ही हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उस दिन मैं मेरे अकाउंट में लॉस में था बिकॉज मैं कुछ नया स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा था और मार्केट वन डायरेक्शनल ऊपर गया था। अभी लास्ट मंडे वन डायरेक्शनल ऊपर गया था और मुझे ट्रेड आए थे पुट, तो मैं ये हो रहा था, तो स्ट्रैटेजी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। बट द थिंग इज कि मुझे वो टेस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर मैं टेस्टिंग नहीं करूँ तो मैं नए फीचर्स नहीं ला पाऊंगा संगणक में, तो फिर वो बस एक कटरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा पड़ा हुआ। ऐसे नहीं चाहिए ना, मुझे डेवलपमेंट करना है संगणक पे। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ऐसे बहुत बार हुआ है कि जब कोई ट्रेड था ही नहीं बट मैंने इनकरेक्टली कोड किया था सॉफ्टवेयर, तो वो ट्रेड लिया गया और मैं लॉस में हो गया। तो ऐसे भी होता है, बिकॉज अगेन मुझे तो डेवलपमेंट करना है सॉफ्टवेयर में, तो आई हैव टू डू इट। सो ये कुछ रीजंस है जो मैं PNL नहीं दिखाता हूँ मेरा। ये सी, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ डू आई वेरीफाई द डेटा, द परफॉर्मेंस डेटा यू शो, डू यू शो हिस्टोरिकल ट्रेड्स और बैक टेस्ट डेटा। सो बेसिकली यही है क्वेश्चन कि हाउ डू आई वेरीफाई। तो एक मिनट, हाँ, हम लोग के वेबसाइट पे हम लोग एक एक्सेल शीट अपलोड करते हैं एवरी डे अराउंड से 4:35। उसमें उस दिन के लिए जो भी ट्रेड्स आए हुए हैं वो ट्रेड्स हम लोग नोट डाउन करते हैं। एकदम ही जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, लेवल्स क्या थे, कितने प्राइस पे ऑप्शन लिया गया, कितने प्राइस पे सेल हुआ, एंड ब्रोकरेज क्या था, मार्जिन क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हम लोग सब कुछ दिखाते हैं। ये है वो एक्सेल शीट जिसमें हम लोग एवरी ट्रेड दैट वी हैव टेकन हम लोग उसके ऊपर एंटर करते हैं डेटा। लेट मी जस्ट गो बैक। सो ये है। ओके, अभी आप क्वेश्चन करोगे कि ऑप्शंस का प्राइसिंग में कैसे वैलिडेट करूं, बिकॉज एक्सपायरी हो जाएगा तो वो तो मैं सर्च नहीं कर सकता। देन यू आर राइट, ऑप्शन के लिए अगर आप, मैं जब भी डेली वीडियो अपलोड करता हूँ इमीडिएटली अगर आप उसी दिन चेक करते हो कि हाँ ये सपोज अभी ये ट्रेड है पेरीमीटर, ये बैंक निफ्टी में ट्रेड है, तो 934 को 1020 वैल्यू था क्या, अभी 924 एक सिंगल मिनट का कैंडल हुआ, तो मे बी उसका रेंज रहेगा कि 1000 to 1030। तो आप बोलोगे कि ओके उसके बीच में कभी तो उसने एंट्री ले लिया। फिर 1515 को 911.45 ये वैल्यू था क्या, आप चेक कर सकते हो। ओके,
ब्रोकरेज, अभी आपके ब्रोकर के ऊपर, मैं धन यूज़ करता हूँ, तो अगर आप धन यूज़ करते हो तो आप ब्रोकरेज चेक कर सकते हो कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स के वैल्यूज डालता हूँ। मतलब ऑप्शन अगर एक्सपायर भी हो गया फिर भी आपके पास इंडेक्स डेटा रहेगा, ट्रेडिंग व्यू में तो अवेलेबल होता ही है, तो आप कभी भी जा सकते हो। अभी एकदम मैं समझो पुराना देता हूँ, लास्ट ईयर का देता हूँ, ये विंडो, तभी तो ऑर्डर क्वांटिटी 15 होता था, सक्सेसफुल ट्रेड था। तो आप 29 अगस्त 2024 का चार्ट ओपन कीजिए, 921 को देखिए, 51 171 बैंक निफ्टी का वैल्यू था क्या? अगर था मतलब ये सही है, अगर नहीं था मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपने कुछ देख लिया कि मैंने झूठ बोला हुआ है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको फिक्स कर दूंगा। बट बेसिकली जो ये एक्सेल शीट है उसमें हर स्ट्रैटेजी के लिए मैंने इंडेक्स वैल्यूज डाले हैं और मैंने ऑप्शन वैल्यूज भी डाले हैं। आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो। एक्सेल वैल्यू वेबसाइट पे एज अ फ्री डाउनलोड, फ्री मतलब मैं इसका चार्ज तो नहीं लूँगा, बट एज डाउनलोड अवेलेबल है। एवरी डे हम लोग मे बी 4:30-5 बजे के आसपास ये एक्सेल शीट अपलोड करते हैं। अगर कभी एक आध दिन मिस हो गया तो 1-2 दिन में तो डेफिनेटली अपलोड हो ही जाएगा। ये एक्सेल शीट में डेटा इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, लास्ट ईयर अप्रैल से है डेटा। कुछ दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था, कुछ दिन ट्रेडिंग किया था, जो भी है सब डेटा मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। इसके पहले का मैंने डेटा नहीं लिखा था बिकॉज दैट टाइम संगणक को कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, मैं डेवलपिंग मोड में था, इसलिए मेरे पास वो डेटा है नहीं। बट बेसिकली हाउ कैन यू वेरीफाई? सो दिस इज़ द वे। एक्सेल शीट में जाके देखिए, आपको हर ट्रेड में इंडेक्स वैल्यूज़ एंड ऑप्शन वैल्यूज़ मिलेंगे। अगर हिस्टोरिक डेटा पे भी भरोसा नहीं है, आप बोलोगे कि अरे अथांग तूने बाद में चेंज किया रहेगा, देन ठीक है, आप मेरे डेली वीडियोस देखिए। डेली वीडियोस में मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रेड, कौन सी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुई थी, कितने बजे एक्टिवेट हुई थी, ये सब मैं लाइव चार्ट्स पे दिखाता हूँ, तो भी आप देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो फिर आई डोंट नो, शायद आपने बहुत धक्के खाए होंगे इसलिए आपको भरोसा नहीं हो रहा है। ओके, हाउ डज संगणक डिसाइड विच ऑप्शंस टू रिकमेंड, हाउ एक्यूरेट आर द रिकमेंडेशन? सो देखिए, एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो आप, आई एम सॉरी थोड़े एक्यूरेसी की मैं अगर बात करूँ तो आप विन रेट देख लीजिए, अराउंड कुछ 1200-1300 ट्रेड्स हो गए अभी सिंस लास्ट ईयर, एंड 67-68% विन रेट है। दैट मीन्स 67 टाइम्स वो स्ट्रैटेजी ने टारगेट अचीव किया है, सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बने, टारगेट अचीव किया है। अगर ओनली प्रॉफिटेबल का डेटा में इंक्लूड करूंगा तो इट माइट गो अप टू 70-73। ऐसे होता है, मार्केट स्टक रहता है, टारगेट बड़ा है तो टारगेट तक नहीं जाता है, बट हम लोग प्रॉफिटेबल होते, वो डेटा मैंने इंक्लूड नहीं किया। 70-73 होगा अगर वो डेटा इंक्लूड हुआ तो। हाउ डज संगणक डिसाइड? ओके, अभी हाउ डज इट डिसाइड, ये प्योरली डिपेंडेंट है ऑन दैट स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी का फॉर्मूलेशन डिफरेंट है। अभी फॉर्मूलेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, बट मोस्टली एटीएम या ओटीएम स्ट्राइक्स रेकमेंड होते हैं। ओटीएम भी एकदम फार आउट ओटीएम नहीं, बिकॉज अगर वो मूवमेंट हुआ तो वो मोमेंटम कैप्चर भी होना चाहिए, तो क्लोज ओटीएम रेकमेंड होता है। कुछ इसमें एटीएम रेकमेंड होता है स्ट्रैटेजीज में। इक्विटी स्ट्रैटेजीज में तो सीधा ट्रेड्स ही आ जाते हैं स्टॉक के। तो जो भी रिकमेंडेशंस हैं दे आर कैलकुलेटेड, फॉर्मुलेटेड रिकमेंडेशंस फॉर एवरी स्ट्रैटेजी। इज संगणक वेरी नॉन ईजी टू यूज फॉर टेक पीपल? येस, सॉरी, नॉन टेक पीपल। येस, इट इज़ वेरी इजी टू यूज। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये एप्लीकेशन का लर्निंग कर्व इज नॉट द स्टॉक मार्केट, लर्निंग कर्व इज द कंप्यूटर में डेटा कैसे एंटर करना है। एंड यू नो कि नाउ डेज कंप्यूटर, एवरीबडी नोज हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। सो नॉन टेक लोगों के लिए भी आई कैन जस्ट शो यू वंस, या फिर हम लोग के यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोज़ है, आप देख सकते हो कैसे एंटर करना है, कैसे उसको
ट्रेड को लेना है, एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। हाउ लॉन्ग डज द सेटअप टेक, इज देयर एन ऑनबोर्डिंग और सपोर्ट? ओके, अभी ये सेटअप मतलब संगणक का भी एक सेटअप है जो एवरीडे करना रहता है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के वैल्यूज हम लोग एंटर करते हैं। आई डोंट नो इफ ये क्वेश्चन उसके बारे में है। इज देयर ऑनबोर्डिंग और सपोर्ट फॉर न्यू यूजर्स? यस देयर इज। तो आप कभी भी अगर संगणक में साइन इन करोगे तो फर्स्ट थिंग आपको 2 वीक्स मतलब 10 ट्रेडिंग डेज कंप्लीटली फ्री मिलते हैं। ओके, उसका है, मैं डिस्क्रिप्शन में कोड डाल देता हूँ, अनलॉक 14। बट 10 ट्रेडिंग डेज आप पूरा संगणक टेस्ट कर सकते हो। आपका स्पीड टेस्ट कर सकते हो कि अगर सपोज एक स्ट्रैटेजी है जिसमें मुझे 930 कैंडल का डेटा डालना है, तो वो नेक्स्ट कैंडल ओपन होने से पहले, ओपन मतलब स्टार्ट होने से पहले क्या मैं फटफट वो डेटा डाल के वो ट्रेड ले सकता हूँ? डीमैट अकाउंट में जाके वो स्ट्राइक सर्च करना रहता है, वो सब मैं कर सकता हूँ क्या? तो उसके टेस्टिंग, उसके प्रैक्टिस के लिए 2 हफ्ता मतलब 10 ट्रेडिंग डेज वी आर ऑफरिंग संगणक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्जेस नहीं है। स्क्रीनर्स एंड क्रोनोस डिसेबल्ड रहेगा, बट अदरवाइज आप पूरा संगणक यूज़ कर सकते हो। तो वो सेटअप जो है, इनिशियल सेटअप में मे बी 10 मिनट्स लगेंगे। आपका नाम है, संगणक आईडी है, कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग कैपिटल कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं टू प्रेजेंट नेक्स्ट डेटा। इज देयर ऑनबोर्डिंग? एंड येस देयर इज सपोर्ट फॉर न्यू यूजर्स। अगर आपको चाहिए तो आप हम लोगों के साथ एक कॉल रख सकते हैं। वो कॉल आधे घंटे का या 1 घंटे का आप रख सकते हो कॉल। फिर हम लोग दोनों लाइव आएंगे, आप आपका कंप्यूटर प्रेजेंट करके वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स कैन गाइड यू, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के बाद सेटअप कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। इसके तो वीडियोस ऑलरेडी हम लोग के यूट्यूब पे है, तो आप डेफिनेटली उनको रिफर कर सकते हो। आर देयर डेमो वीडियोस और ट्यूटोरियल्स? इज देयर अ कम्युनिटी और फोरम? मेरे आंसर मतलब एक फ्लो है ये क्वेश्चंस में अच्छा क्वेश्चन दिया है टीम ने। ओके, आर देयर डेमो वीडियोस और ट्यूटोरियल्स? इज देयर अ कम्युनिटी और फोरम? ओके, डेमो वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स है हम लोगों के यूट्यूब चैनल संचय शास्त्र पे जाइए, उसमें 3 प्लेलिस्ट है। एक है सिंपल संगणक, एक है ट्रेडिंग विद संगणक और एक है टॉस। टॉस मतलब ट्रेडिंग 1 स्ट्रैटेजी फ्रॉम संगणक, वो मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, उसके सिर्फ वीडियोस है। ट्रेडिंग विद संगणक में एवरी डे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो भी वो दिन हुआ, जो भी वो ट्रेड्स आए, उनका क्या आउटकम हुआ, ये पोस्ट होता है। एंड संगणक इज ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जैसे व्हाट इज संगणक उसका एक वीडियो है, हाइंडसाइट स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करना है, विंडो स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करना है, सेटअप, इनिशियल सेटअप कैसे करना है, एवरी वीडियो इज देयर। ये वीडियो भी वही प्लेलिस्ट में जाने वाला है संगणक के। तो वीडियोज और ट्यूटोरियल्स, यस, लाइव सपोर्ट है, हम लोग में से कोई भी आके आपको गाइड करेगा, लेकिन हम लोग मार्केट टाइम में लाइव नहीं रखते, बिकॉज मार्केट टाइम में वी नीड टू टेक आवर ट्रेड्स, वी नीड टू टेस्ट आवर स्ट्रैटेजीज। तो हम लोग फ़ोन भी आंसर नहीं करते हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम भी रिप्लाई नहीं करते हैं, एंड लाइव ट्रेडिंग में हम लोग वी डोंट गेट डिस्टर्ब आवर सेल्फ, वी आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग, तो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। इज देयर अ कम्युनिटी और फोरम फॉर यू यूजर्स? येस, हम लोग का मेन टेलीग्राम चैनल है बाय द नेम ऑफ SS_संगणक। तो संगणक टेलीग्राम चैनल किसी ने ले लिया था तो मैं वो नहीं रख सका, बट SS संचय शास्त्र _संगणक ये एक टेलीग्राम चैनल है, इस आप ज्वाइन कीजिए। इस पर मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करते रहता हूँ, Q&A होता है, और अभी चालू करूँगा मैं इंटरेक्शन वगैरह, तो वो एक फोरम है। बाकी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फेसबुक का पेज है, बट इन दोनों में मैं फ़िलहाल एक्टिव नहीं हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी एजेंसी जो मुझे ये मैनेज कर सके, मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो डेली अपलोड्स होते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। व्हाट्सएप है, ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, लेकिन अगेन आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। हम लोग का ईमेल है, आप ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो उधर जाके आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो मल्टीपल एवेन्यूज़ है, आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कीजिए। हर एवेन्यू को आपको विद इन 2 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। अभी रात को 12 बजे मत भेजना 2 बजे रिप्लाई नहीं आएगा, बट हाँ
दिन में अगर आप कभी पूछते हो तो विद इन 2-3 आवर्स हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। हाउ मच द संगणक कॉस्ट, कैन आई ट्राई अ फ्री ट्रायल वर्जन? येस, फ्री ट्रायल वर्जन इज देयर फॉर एवरीवन, अनलॉक 14। ये कूपन कोड है, आप जब भी शॉपिंग में जाओगे, कार्ट में जाओगे, वहाँ पर आप कूपन कोड एंटर कीजिए, वो प्राइस 0 हो जाएगा और फिर आपका जो आईडी वगैरह बनेगा वो 10 ट्रेडिंग डेज के लिए एक्टिव रहेगा। उसके बाद आपको, अगर आप सेटिस्फाइड हो संगणक के परफॉर्मेंस से, तो आपको परचेस करना पड़ेगा। हाउ मच द संगणक कॉस्ट? दो संगणक मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली एंड ईयरली, ऐसे 4 टीयर्स में अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 999 पर मंथ टू 9999 पर ईयर, ऐसे है बीच में। ऑब्वियसली जितना आप ज़्यादा बड़ा पैकेज लोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो सब वेबसाइट पे है, आपको चूज़ करना रहता है आपका पैकेज क्या रहेगा, बट प्राइसिंग अवेलेबल है वेबसाइट पे। अभी अगर आप बोलोगे कि अरे ये बहुत महंगा है या फिर कुछ अदर सर्विसेज है जो इनसे चीप में हमें सर्विसेज दे रही है, तो यू आर राइट। ये प्राइसिंग मैंने जितना कॉम्पिटिटिव हो सकेगा और मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू देख के ये प्राइसिंग मैंने किया है। एवरीबॉडी डज इट देयर वे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि वो सही मैं गलत या मैं सही वो गलत, इट डजेंट मैटर। फाइनली आपको डिसीजन लेना है एज अ कंज्यूमर, आप वो प्रोडक्ट पे कितना वैल्यू रखते हैं, आपके लिए ये प्रोडक्ट कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लिए ये प्रोडक्ट कितना नेसेसरी है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं ये प्रोडक्ट पे बेसिस पे। अगर आप देखोगे, अगर मैं पर्सनली हूँ तो मुझे लगता है कि 1 मंथ 1000 रुपीज़ इज़ वेरी चीप, बिकॉज आई नो संगणक क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा है मुझे। लेकिन अगर कोई आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप बोलोगे कि बाबा 1000 पागल हो गया, बहुत महंगे है। यू आर राइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई करो, 2 वीक्स 10 ट्रेडिंग डेज ट्राई करो, पेपर ट्रेडिंग करो, एक्चुअल ट्रेड्स भी मत लो, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई ऐप भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइसेस नोट डाउन करो। बॉर्डर ट्रेड रेकमेंड हुआ था, 934 को एक्टिवेट हुआ, 315 को मैंने क्लोज किया, ये प्राइसेस था, बस अब इतना करो एंड देन यू विल सी द वैल्यू कि संगणक क्या प्रोवाइड कर रहा है। आर देयर एनी हिडन चार्जेस, कैन आई कैंसिल एनी टाइम? हिडन चार्जेस तो कुछ है नहीं अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। सो 999 संगणक का 1 मंथ का वैल्यू है, प्लस उसमें कुछ 178 रुपीज़ जीएसटी लगता है, तो टोटल कुछ 1100 एंड समथिंग उसका वो पैकेज का प्राइस बन जाता है। कैन आई कैंसिल एनी टाइम? तो एक बार आपने वो सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो 1 मंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि 10 दिन में मैं कैंसिल करना चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन और मुझे 20 दिन का रिफंड चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1 मंथ का पैकेज आपने सब्सक्राइब किया है तो 1 मंथ आप यूज़ कर सकते हो। 1 मंथ के बाद आपको रिन्यू नहीं करना है, देन दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है कि संगणक इज फेलिंग या फिर इट डजेंट सूट योर टाइप ऑफ ट्रेडिंग, तो आप नेक्स्ट टाइम रिन्यू मत कीजिए, बट रिफंड्स हम लोग ऑफर नहीं करते। Why should I trust संगणक? Can you guarantee profits using संगणक? Okay, why should you trust संगणक? So मेरा जो भी ये अप्रोच है ऑफ ट्राइंग टू सेल यू संगणक, इसमें आप देखिए कि ऐसे कभी भी ऐसे हुआ है कि मैंने आपको झूठ बोला है या मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या जैसे स्कैम होते हैं कि आप मेरे को ये दो, मैं आपको फिर वो प्रॉमिस करता हूँ, फिर देखेंगे, ऐसे वैसे, ऐसे कुछ नहीं। आप मेरे वीडियोस देखिए, आप वो एक्सेल शीट चेक कीजिए। मैं जितना ट्रूथफुल हो सकता हूँ उतना ट्रूथफुल रहने की मैं कोशिश किया है। मैं लॉसेस भी दिखाता हूँ, बड़े बड़े लॉसेस भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट्स भी दिखाता हूँ। तो व्हाई शुड आई ट्रस्ट संगणक? आप मेरा हिस्ट्री देखिए और फिर आप ऐसे देखिए कि क्या कभी अथांग ने झूठ बोला है या क्या वो कुछ बोल रहा है कि ये करोगे तो ही ये मिलेगा। मुझे वो धन का सुपर ट्रेडर का बॉक्स आया था, उसमें मुझे एक स्पेशल ये मिला है, क्या बोलते हैं उसको, रेफरल लिंक।
तो बिकॉज वो लोग ने मुझे सुपर ट्रेडर बोला है तो आई गेट अ लिटिल बिट हायर रेफरल देन, रेफरल लिंक सबको अवेलेबल होता है राइट, लेकिन बिकॉज दे फील कि मैं एक सुपर ट्रेडर हूँ, मैंने तो अप्लाई तो नहीं किया था, मेरा डीमैट अकाउंट का प्रोग्रेस देखने के बाद वो लोग ने मेरे को सुपर ट्रेडर बोलने घोषित कर दिया है, तो मुझे एक स्पेशल रेफरल लिंक दिया गया है जिससे मुझे ज़्यादा कमीशन मिलता है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से लॉगिन करते हो तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा, बट मैं वो रेफरल लिंक कभी बताऊंगा ही नहीं। सी, कमीशन अर्न करना मेरा काम नहीं है, मेरा फर्स्ट काम है ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग से अर्न करना। सेकंड काम है मेरा जो संचय शास्त्र बिजनेस है उसको प्रमोट करना। बीच में अफिलिएट मार्केटिंग एंड कमीशंस, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है राइट। तो आप मेरा हिस्ट्री देखिए, मेरा परफॉर्मेंस देखिए, मैं वीडियोस में क्या बोलता हूँ वो देखिए, आप खुद बैक टेस्टिंग कीजिए, मेरे भरोसे पे मत यकीन कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर डोंट बिलीव इट, डोंट कीप फेथ इन मी। मैं जो डेली ट्रेड्स डाल रहा हूँ या डेली वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें आप खुद बैक टेस्टिंग कीजिए, एक्सेल शीट डाउनलोड कीजिए और बैक टेस्टिंग कीजिए। 2 हफ्ता ट्रायल लेके आप खुद देखिए कि एक्चुअली जब अथांग बोलता है कि हाइंडसाइट में होल्ड आया था और वो होल्ड में हम लोगों ने 45 पॉइंट्स कैप्चर किए निफ्टी में, एक्चुअली क्या हुआ था वो उस दिन। एंटर कीजिए वैल्यूज, देखिए होल्ड आया था कि नहीं, फिर चार्ट में जाके देखिए प्राइसेस मूव हुए थे कि नहीं। जब तक आप खुद बैक टेस्टिंग नहीं करोगे आपको विश्वास नहीं आएगा, ये मैं इतना बोल सकता हूँ। दूसरे के कहने पे, मेरे खुद के कहने पे भी मत कीजिए, खुद बैक टेस्टिंग कीजिए, खुद रिजल्ट्स देखिए एंड देन यू विल सी। कैन यू गारंटी प्रॉफिट? सो देखिए, गारंटी प्रॉफिट्स कोई भी नहीं करता है। सबसे बड़ा कंपनी इन द वर्ल्ड एप्पल, वो भी अपने प्रोडक्ट्स का गारंटी नहीं देता राइट। वारंटी होता है 1 साल का, लेकिन गारंटी नहीं होता है। सो कैन आई गारंटी प्रॉफिट्स? नो, बिकॉज ट्रेडर जर्नी, रिमेंबर, आप एक अलग पोजीशन पे हो, मैं एक अलग पोजीशन पे हूं, तो आप इमोशनली कितना कंट्रोल करते हो जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट्स। ओके, लेकिन मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूं, अगर आप संगणक को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, मतलब कोई स्ट्रैटेजी है लिमिट, वो बोलता है कि एक सपोज 12 सवा 12 बजे एंटर कर लो और फिर 3:15 तक होल्ड करो, उसके बीच मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकता है और नेगेटिव 5,000, 6,000, 7,000 पर लॉट, इतना भी आपको नेगेटिव वैल्यू दिखेगा, लेकिन हाफ एन आवर में मार्केट एकदम आपके डायरेक्शन में चला जाएगा और वो नेगेटिव 7,000 नहीं, आप पॉजिटिव 3,000 पे आ जाओगे राइट। ऐसे हुआ है, देखा है मैंने। सो वो टाइम पे जब वो नेगेटिव 6,000, नेगेटिव 7,000 दिख रहा था, वो टाइम पे अगर आप ट्रस्ट रखोगे सिस्टम पे, घबराओगे नहीं, पैनिक नहीं होगे, यू विल जस्ट फॉलो द स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली, आई गारंटी यू प्रॉफिट्स। अगर आप संगणक का हर स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली टू द लेटर फॉलो करते हो, प्रॉफिट्स आर गारंटेड। बट अगेन ब्लाइंडली फॉलो करना है राइट। अगर वो बोलता है एंट्री के बाद 3:15 तक होल्ड करो तो करो होल्ड 3:15 तक, 3:14 को भी एग्जिट नहीं मारने का, 3:16 को भी एग्जिट नहीं मारने का, 3:15 इज 3:15, आप करो, आई गारंटी यू प्रॉफिट्स एंड सक्सेस यूजिंग संगणक। ओके, व्हाट इज योर बैकग्राउंड इन ट्रेडिंग? आर यू ट्रेडिंग योर ओन स्ट्रैटेजीज? ओके, माई बैकग्राउंड इज ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग में हमेशा इंटरेस्टेड था। जब से मैंने काम करना चालू किया है तब से मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड था, बट तभी मेरे दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ थे, गैम्बलिंग है, बहुत कैपिटल लगता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, उसकी वजह से मैंने कभी ट्रेडिंग किया नहीं। प्रोफेशनली में थोड़ा ग्रो हुआ तो ये लोग एक दूसरे से सीख के SIP किया, फिर इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ऐसे वैसे। लॉकडाउन जब आया तभी वर्क फ्रॉम होम चला गया, तो अचानक बहुत टाइम मेरे हाथ में था, तभी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया और बहुत लॉस उठाया, फॉरेक्स स्टार्ट किया, लॉस उठाया, बिटकॉइन
क्रिप्टो ट्राई किया, लॉस उठाया। फिर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर ढूंढने लगा कि ऐसे रैंडमली एक दो हर रोज नया स्ट्रैटेजी ट्राई करके कुछ नहीं होने वाला है। तो वो स्ट्रक्चर से मैंने संगणक का आइडिया मेरे में माइंड में बिल्ड होने लगा। और फिर 2022 में आई थिंक मैंने एक्सेल पे संगणक बनाया था, एक वर्किंग प्रोटोटाइप टाइप एक्सेल में मैंने बनाया था। फिर कोडिंग स्टार्ट किया वॉट एवर। बट एज अ ट्रेडर अगर आप बोलोगे कि इक्विटी ट्रेडिंग मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ, 12-13 साल से कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने हार्डकोर ऑप्शन ट्रेडिंग 2020 में स्टार्ट किया, तो रफली 5 साल हो गए अभी। आर यू ट्रेडिंग विथ योर ओन स्ट्रेटेजीज? येस, आई ट्रेड विथ माई ओन स्ट्रेटेजीज एंड नॉट ओनली संगणक स्ट्रेटेजीज बट आई ऑल्सो ट्रेड अदर स्ट्रेटेजीज जो संगणक में आने वाले हैं। तो बिकॉज मैं अगर खुद वो स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली नहीं अर्न कर रहा हूँ तो मैं वो स्ट्रैटेजी संगणक में नहीं दूंगा। संगणक में एक सेक्शन है कॉल्ड स्ट्रैटेजीज, जिसमें मैंने वीडियोस डाले हैं, मतलब 14 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, 10 हिंट्स, स्क्रीनर्स, सेक्टर परफॉर्मेंस। इसके अलावा है ये बाकी ट्रेडर्स के स्ट्रैटेजीज है जो यूट्यूब पे वैसे भी फ्रीली अवेलेबल होते ही है। बट ये मैंने पर्सनली ट्रेड किए हैं, मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि येस दिस स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल। अगेन आपका ट्रेडिंग जर्नी पे डिपेंड है, बट इफ यू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली इट इज प्रॉफिटेबल। सो आई एम ट्रेडिंग विथ माई ओन स्ट्रैटेजीज, आई एम ट्रेडिंग विथ मोर देन माई ओन स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। अगेन आउटकम कैन बी डिफरेंट, इसलिए मैं PNL नहीं शो करता हूँ। हाउ डू आई नो दिस इजंट अ स्कैम? सो एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी आंसर कर दिया है हाउ डू आई ट्रस्ट संगणक में, कि मेरे मुंह से या मेरे एक्शन से या जो भी मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ऐसे कुछ भी लग रहा है कि अरे ये झूठ बोला, ये स्कैम हो सकता है, अरे ये इसने गलत बताया, ये स्कैम हो सकता है, ऐसे मुझे बताइए और फिर बोलिए कि संगणक इज अ स्कैम। इट इज़ नॉट अ स्कैम। पर्सनल लॉसेस उठा के ये प्रोडक्ट बनाया गया है और अभी इस प्रोडक्ट की वजह से मैं फुल टाइम ट्रेडर बन चुका हूँ। आई डोंट हैव अ जॉब एनीवेयर, आई जस्ट ट्रेड ऑन संगणक। और भी कोई आपको प्रूफ्स अगर चाहिए तो यू कैन प्लीज आस्क मी, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप बोलोगे कि बैंक अकाउंट दिखाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। बट ट्रेडिंग के बारे में आपको जो भी प्रूफ्स चाहिए, संगणक के बारे में आपको जो भी प्रूफ्स चाहिए, ऑफकोर्स मैं स्ट्रैटेजीज तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मेरा स्ट्रैटेजीज है। ओके, कैन आई टॉक टू अदर यूजर्स बिफोर सब्सक्राइबिंग? सो अगर आप किसी यूज़र को जानते हो, आपका कोई फ्रेंड है या हम लोग समझो टेलीग्राम ग्रुप में है और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने पूछा कि अरे भाई व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, आप कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि ये मेरा क्लाइंट है या फिर ये संगणक यूज़र है, ये संगणक यूज़र है, ये इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। प्राइवेसी पॉलिसी इज़ इन प्लेस। मैं कुछ भी सब्सक्राइबर डेटा रिलीज़ नहीं कर सकता। अगर रिलीज़ हो गया गलती से तो मैं फंस जाऊंगा लीगली। प्राइवेसी पॉलिसी एकदम आयरन क्लैड है। अनलेस एंड अनटिल कुछ पुलिस केस हो रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है और वो लोग प्रॉपर कोर्ट का वारंट लाते हैं कि हम लोगों को ये डेटा दो, तो ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हम लोग पर्सनल डेटा, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर किसी को भी शेयर नहीं करते। हम लोग खुद भी मार्केटिंग ईमेल्स में यूज़ नहीं करते। हम लोग का कुछ मार्केटिंग ईमेल्स नहीं है, जो भी है वो यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आएगा। बट कैन आई टॉक टू अदर यूजर्स? अगर आप किसी को जानते हैं तो आप बिंदास, आई कैन स्टॉप यू, आप बात कीजिए। लेकिन मेरे से मत पूछिए कि किसी से मैं बात कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं बोलूँगा मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। What happens to my data after I unsubscribe? Do you share user data? Next question. With third parties? No, we do not share users data with anybody else. हम लोग के वेबसाइट पे भी कुछ भी एडवर्टाइजिंग नहीं है। पूरा डोमेन हम लोगों ने खरीद के रखा है और हम लोग ही उसको फंड करेंगे डोमेन को फॉर एवर, एंड देयर विल बी नो एडवर्टाइजिंग। संगणक में भी एडवर्टाइजिंग नहीं है। आप बोलोगे कि अरे आता 1000 पर मंथ ले रहे हो, आप 500 रुपीज़ पर मंथ लो और उसमें एडवर्टाइजिंग डाल दो। नो, संगणक में मोबाइल ऐप हो या कंप्यूटर ऐप हो, मैक ऐप हो, वर्चुअल रियलिटी ऐप हो, कोई भी ऐप हो, एडवर्टाइजिंग उसमें नहीं आएगा। सो नो डेटा इज शेयर्ड विथ थर्ड पार्टी।
व्हाट हैपन्स टू माई डेटा आफ्टर आई अनसब्सक्राइब। अगर समझो आप 1 महीना यूज़ किए, यू डिड नॉट लाइक इट, आप अथंग में मतलब मेरे को बोलते हो कि भाई मेरे को नहीं करना है, ओके नो प्रॉब्लम, आपका डेटा हम लोग के पास सेफ है। क्यों सेफ है? बिकॉज आपके डेटा से एक संगणक आईडी लिंक्ड है। अभी वो संगणक आईडी तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, वो संगणक आईडी हमेशा हम लोग के हिस्ट्री में रहेगा, ओके। बट अगर आप चाहते हो तो आप हमें एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हो कि प्लीज़ शेयर द डेटा विथ मी एंड देन डिलीट इट फ्रॉम योर सर्वर्स। आप वो मेल, अगर आपका मेल आता है तो वो हम लोग करेंगे। फिर संगणक आईडी हम लोग रीयूज़ नहीं करते, बट इट विल स्टे अनोनिमस, कि ये अनोनिमसली लिंक्ड था। बाकी जो भी डेटा, आपका डेटा हम लोगों के पास ही 3 ही चीज़ें रहेंगी, आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर। मोस्टली वो मोबाइल नंबर विल बी द सेम एज व्हाट्सएप नंबर। तो ये 3 चीज़ें ही डेटे हैं। बाकी सब जो आप जर्नल में ट्रेड्स डालते हो, जो आप डैशबोर्ड में अकाउंट रिकन्सिलिएशन करते हो, आप अकाउंट ट्रैकिंग करते हो, ये सब ऑन डिवाइस है, इसका मुझे एक्सेस नहीं है। ऑन डिवाइस का मतलब जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो संगणक को, तभी वो आपके डिवाइस में डेटा सेफ रहता है। अगर आप एक कंप्यूटर में संगणक यूज़ करते हो और दूसरे कंप्यूटर में जाते हो तो आपको ये डेटा अवेलेबल नहीं होगा, राइट। ये ऑन डिवाइस है, इसमें क्लाउड बैकअप कुछ नहीं। आप पर्सनली लेते हो तो वो बात अलग है, लेकिन संचय शास्त्र की तरफ से हमें आपके डेटा पे एक्सेस नहीं है। इज दिस मेंट फॉर डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये भी मैंने आंसर किया था। दिस इज मोस्टली इंट्राडे, जो भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, इक्विटी स्ट्रेटजीज है, और जो भी स्क्रीनर्स है, मोस्ट ऑफ द स्क्रीनर्स आर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो डेटा लगता है, फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सी, मैं पर्सनली आई एम नॉट मेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके। मैं इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। आई वांट टू एंटर, बुक प्रॉफिट्स एंड लीव। बट स्कैल्पिंग, इतना भी मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं स्कैल्पिंग ही करूँ। सिर्फ इंट्राडे या 2-3 दिन तक मैं ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ सक्सेसफुली। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तभी मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया ही नहीं, बिकॉज वो मेरा स्टाइल ही नहीं है। हाँ, आगे जाके डेफिनेटली मैं इंक्लूड करूँगा। इट हैज़ टू बी अ वेल राउंडेड प्रोडक्ट। मैं एक स्पेसिफिक क्लाइंटेल को टारगेट नहीं करना चाहता, तो यस, आगे जाके आएगा, बट वो फिलहाल इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स ओनली। इक्विटी हो या ऑप्शंस हो, बट इंट्राडे ट्रेडर्स। How much capital do I need to start? Can I scale my capital with Sanganak strategies? Okay, so how much capital do you need to start? It depends, आप कितना strategies यूज़ कर रहे हो। अगर आप समझो आपने डिसाइड किया कि आप एक ही strategy यूज़ करोगे, जो मैं टॉस वीडियोज़ में मैं ट्रैक कर रहा हूँ, हाइंडसाइट स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए 30,000 कैपिटल इज़ मोर देन सफिशिएंट। दिन में एक ही ट्रेड आएगा और टारगेट स्टॉप लॉस इज़ वो आगे की बात है, बट दिन में एक ही ट्रेड आएगा, तो 30,000 कैपिटल इज मोर देन इनफ। निफ्टी है, 75 क्वांटिटी है, एवरेज जो स्ट्राइक रेट रेकमेंड होगा इट विल बी अराउंड 180 to 200। तो 9-10 हज़ार या कभी मैक्सिमम मैंने 15,000 मार्जिन यूज़ होते हुए देखा है। तो 30,000 इनफ फॉर वन स्ट्रैटेजी। अगर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे ऑप्शन का हर स्ट्रैटेजीज ट्रेड करना है संगणक में, तो आपको अराउंड 1 लाख कैपिटल लगेगा। बिकॉज अभी वो बैंक निफ्टी में, बिकॉज वो लोगों ने क्वांटिटी चेंज किया है एंड एक्सपायरी चेंज किया है, बैंक निफ्टी हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। तो 30,000 के आसपास रफली एक ट्रेड में कैपिटल अटक जाता है। तो अगर 2-3 स्ट्रैटेजीज भी एक्टिवेट हुए, उसमें से अगर 2 स्ट्रैटेजीज है कि 315 तक होल्ड करो, तो आपका कैपिटल उतना लॉक हो जाता है। और फिर बीच में कोई एक आध दूसरी स्ट्रैटेजी आएगी तो उसके लिए भी आपको 20-30,000 रखना चाहिए। तो 2 स्ट्रैटेजीज होल्ड कर रहे हो 315 तक, एक स्ट्रैटेजी आप ट्रेड करके प्रॉफिट या लॉस बुक कर रहे हो, ऐसे करके आपको 1 लाख रुपीज़ में लग सकता है। अगर आप बोल रहे हो मुझे ऑप्शन भी करना है और इक्विटी भी करना है, तो 1,50,000 समझ के चलिए।
स्क्रीनर्स भी करना है, ऐड अनदर 50,000, सेक्टर परफॉर्मेंस भी करना है, ऐड अनदर 50,000. सो हाउ मच कैपिटल डू आई नीड? इट डिपेंड्स कि आप संगणक कितना यूज़ करने वाले हो, कितने स्ट्रैटेजीज. आप बोलोगे नहीं मैं सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज ही ट्रेड करूंगा, एक हाइंडसाइड ट्रेड करूंगा और एक बॉर्डर ट्रेड करूंगा. आप एक्सेल शीट में आप विन रेट देख सकते हो हर स्ट्रैटेजी का. तो आप 2 मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज अगर आप पिकअप करते हो तो समझिए आपको 50-60,000 लग सकता है. तो 50,000 फॉर दिस 2 स्ट्रैटेजीज, 25,000 फॉर हिंट्स, 75,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स आप संगणक कैसे यूज़ कर रहे हो. कैन आई स्केल माई कैपिटल विथ संगणक स्ट्रैटेजी? येस, यू कैन स्केल योर कैपिटल रफली. मैं ऐसे लॉ फॉलो करता हूँ, अगर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट मतलब स्टार्टिंग किया है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो जब भी मेरा 50% हो जाएगा, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख हो जाएगा, तो मैं 1 मोर लॉट ऐड करूँगा. मैंने स्टार्ट किया था 100% पे, मतलब 1 लाख का जब भी 2 लाख हुआ तभी मैंने 2 लॉट ट्रेड करना चालू किया. एक्सेल पे आप जो भी परफॉर्मेंस देख रहे हो, इट इज़ ऑल ऑन 1 लॉट. मैं 1 लॉट से ऊपर नहीं लेता. लेकिन अगर आपको स्केल करना ही है तो आप ऐसे ब्रैकेट्स लगा सकते हो कि 50,000 हो गया 2 लॉट, अनदर 50,000 3 लॉट. तो स्केलिंग इज डेफिनेटली पॉसिबल. अगर आप डायरेक्टली 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 3 लॉट से स्टार्ट कर लीजिए फिर डायरेक्टली. इट डिपेंड्स ऑन यू. कैन आई यूज संगणक अलॉन्ग विद माई करंट ट्रेडिंग सेटअप? येस, आप संगणक डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. आपका जो भी सेटअप रहेगा उसमें अगर ट्रेड आ गया तो उसमें ट्रेड कर लीजिए, संगणक का ट्रेड आ गया तो उसमें ट्रेड कर लीजिए. बट दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच कैपिटल यू हैव. अगर आप बोलोगे कि मैं 30,000 में मेरा सेटअप भी करूँगा संगणक भी करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज जो भी आपका सेटअप है फाइनली हम लोग लेंगे तो ऑप्शंस ही, ऑप्शन एंड वैल्यूज़ तो उतना ही रहने वाला है, मार्जिन तो उतना ही लगने वाला है. सो आप एग्जिस्टिंग आपका कोई सेटअप रहेगा वो आप कंटिन्यू कर सकते हो और उसमें संगणक ऐड कर लीजिए, देख लीजिए क्या आता है. व्हाट इज, ओके लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन फॉर संगणक? ओके, सो मैं रोड मैप बता देता हूँ कि मेरा क्या प्लान है और कैसे मोर एंड मोर फीचर्स मैं ऐड करने वाला हूँ संगणक में. तो फर्स्ट अभी विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर रिलीज्ड है, अवेलेबल है, वर्किंग है फर्स्ट क्लास. नेक्स्ट स्टेप इज़ मैक के लिए. आई नो एप्पल कंप्यूटर यूज़र्स भी है इंडिया में, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट चल रहा है. तो Q3 में वो रिलीज़ हो जाएगा. उसके बाद हम लोग एक्चुअली अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, बट उसके बाद आएगा ऑटोमेटिक डेटा पुलिंग. जो भी हम लोग वैल्यूज़ इनपुट करते हैं वो ऑटोमेटिकली पुल होगा NSE के वेबसाइट से और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस स्ट्रैटेजी इज एनेबल्ड या दिस स्ट्रैटेजी इज एक्टिवेटेड या वॉट एवर. तभी हम लोग मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च करेंगे. तो विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, iOS, iPadOS, वॉच में 5 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये ऐप अवेलेबल होगा जब वो ऑटोमेटिक पुलिंग स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग लॉन्च करेंगे संगणक प्रो. संगणक प्रो में आप आपका डीमैट अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो और फिर वो ट्रेड्स ऑटोमेटिकली लेगा. उसमें भी 2 रहेगा, या तो संगणक पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली ट्रेड लेगा या फिर आप ट्रेड लोगे लेकिन संगणक के थ्रू. अभी कैसे हो रहा है, संगणक में सिर्फ आउटपुट आ रहा है, मुझे मेरे डीमैट टर्मिनल पे जाना पड़ता है, वो स्ट्राइक सर्च करो या वो स्टॉक सर्च करो फिर ऑर्डर डालो. लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप एक स्ट्रैटेजी डेटा पुल हो जाएगा, बोलेगा दिस स्ट्रैटेजी इज एक्टिवेटेड, टेक ट्रेड, बस वो बटन क्लिक किया तो वो बैकग्राउंड में ट्रेड ले लिया. ये एक हुआ कि या फिर कंप्लीटली ऑटोमेटेड, तो वो ऑल्गो ट्रेडिंग में चला जाएगा. लेकिन ये प्रोडक्ट मैं अलग रखूँगा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा और ये नॉर्मल संगणक भी अवेलेबल रहेगा. अगर आपको एल्गो या ऑटोमेटेड में नहीं जाना है तो आप नॉर्मल यूज़ करो, अगर जाना है तो वो ले लो. बट ये एक्सपेंसिव रहेगा बिकॉज डेटा, एक्यूरेट डेटा पुल करने के लिए आई हैव टू पे. डीमैट अकाउंट लिंक करने के लिए देयर आर नो चार्जेस, लेकिन जो मैं डेटा पुल कर रहा हूँ उसके लिए आई हैव टू पे टू द डेटा प्रोवाइडर. तो थोड़ा सा तो कॉस्ट उसका बढ़ेगा. मैं 999 में आई कैन नॉट अफोर्ड दैट.
सो वो वर्जन दैट विल बी द फाइनल वर्जन ऑफ संगणक, मतलब जब वो ऑटोमेटेड भी कर सकता है तो संगणक प्रो एंड नॉर्मल संगणक, फिर उसमें सिर्फ हम लोग थोड़ा फीचर्स या फिर और स्ट्रैटेजीज डालना या फिर जो भी है वो सिर्फ माइनर चेंजेस आएंगे, बट वो एज अ मेजर वर्जन वो फाइनल रहेगा। तो ये था संगणक। फिर उसमें हम लोग, मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी हम लोग ऐड करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे ये मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज है, वैसे ही मैं कुछ फंडामेंटल के लिए भी सोच रहा हूँ कि आपको एक कंपनी का वैल्यू मिले, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स पे आप वैल्यू निकालें और फिर आपका डिसीजन ले। दैट इज़ ऑल्सो इन पाइपलाइन। फिर आप आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो। अब भी जो डैशबोर्ड है उसमें सिर्फ आप जो भी इंट्राडे डेटा डालते हो उसका ही ट्रैकिंग होता है, बट आगे जाके आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी आप ट्रैक कर पाओगे, तो ऑल इन वन ऐप वो हो जाएगा। फिर और भी बहुत प्लान्स है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट है हम लोग का पूरा एक 3-4 साल का रोड मैप रेडी है कि हम लोग को क्या क्या करना है फॉर संगणक। तो ये था लॉन्ग टर्म विजन ऑफ संगणक। अगर मैं संचय शास्त्र की बात करूँ तो संगणक ये एक प्रोडक्ट है संचय शास्त्र का। मोर प्रोडक्ट्स इन पाइपलाइन, जैसे कि संकेतक हुआ जो मैंने वेबसाइट पे ऑलरेडी डाला है, इट इज़ इन, मैं वो सब वेरीफाई कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स है, बट हाउ एक्यूरेट आर दे, डू दे एक्चुअली ब्रिंग पॉजिटिव बेनिफिट टू योर ट्रेडिंग, ये सब मेरा फिलहाल टेस्टिंग चल रहा है। और भी एक तो ये एक ट्रेडिंग बंडल हो जाएगा, संगणक, संकेतक एंड द थर्ड प्रोडक्ट, ये एक ट्रेडिंग बंडल हो जाएगा। फिर एक एजुकेशन बंडल रहेगा, फिर एक है 4-5 प्रोडक्ट कैटेगरीज है हम लोग के रोड मैप में जो एज संचय शास्त्र हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। उसका काम चल रहा है, बट इट इज़ अ बिट स्लो। मेरी टीम इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं 100 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और सबको बोलूँ कल ये चाहिए परसों वो चाहिए, ऐसे नहीं है। जितने भी हम लोग 2-3 लोग हैं वो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी। हम लोग को क्वालिटी के ऊपर कुछ रिस्क नहीं लेना है, क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन क्रैश नहीं होना चाहिए, ये सब क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन, क्वालिटी ऑफ द ट्रेड्स, क्वालिटी ऑफ द रिकमेंडेशन, इस पे हम लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी फ्यूचर प्रोडक्ट्स है उसमें भी हम लोग जस्ट टू रिलीज द प्रोडक्ट कुछ आधा अधूरा इधर उधर से कॉपी करके दो, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। टाइम लगा तो लगा, दुनिया क्या ख़त्म नहीं हो रही है, मार्केट भी बंद नहीं हो रहा है। जब भी वो प्रोडक्ट आएगा तभी आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रस्ट आएगा, बिकॉज वी विल हैव द हिस्ट्री ऑफ संगणक। सो आप आँख बंद करके उसके ऊपर विश्वास रख सकते हो। तो ये था संचय शास्त्र का। और आई थिंक दिस इज़ द लॉन्ग टर्म विजन। एकदम लॉन्ग टर्म मेरी इच्छा है कि संगणक आपको हेल्प करे टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको भी लग रहा है कि मुझे जॉब नहीं करना है या मैं जॉब के लिए सूटेड नहीं हो, या फिर बहुत इंसल्ट से लिया कॉरपोरेट से जो मेरा हुआ था, तो आपको स्विच करना है, बट आपको डर लग रहा है, तो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म रहेगा, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी, प्रूवन सिस्टम रहेगा कि फर्स्ट डे से आप विदाउट बैक टेस्टिंग, विदाउट अनलॉक 14 आप फर्स्ट डे से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करो और प्रॉफिटेबल बनो। ये मेरा एक्चुअल विजन या मिशन आप बोल सकते हो। बट संगणक का रोड मैप है, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फंक्शनलिटीज, सब धीरे धीरे करके मैं ऐड करते रहूँगा। बट तब तक ये बेस संगणक तो हमेशा वर्किंग रहेगा। जो स्ट्रैटेजीज़ है वो तो फिक्स्ड है, कंफर्म्ड है दैट दी स्ट्रैटेजीज वर्क। सिर्फ अभी जो संगणक यूज़र है उसको अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम करना है, सो दैट ही कैन ट्रस्ट संगणक टू द फुलेस्ट। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। या 21 क्वेश्चंस थे और उसमें क्वेश्चन करके मे बी 30 क्वेश्चंस हुआ रहेगा। आई डोंट नो अभी कितना बड़ा वीडियो है, बट आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए। अगर और भी डाउट्स है तो प्लीज़ आस्क मी या आस्क आवर वेबसाइट पे जाके डालिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वॉट एवर मैंने मेंशन किया है।
प्लीज़ उस पर आप कमेंट कीजिए, पोस्ट कीजिए, वी विल आंसर इट। और जब भी नेक्स्ट होगा, अगर अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और रेगुलरली आ रहे हैं तो ये एक सीरीज़ ही हम लोग कर सकते हैं, आस्क मी एनीथिंग अबाउट संगणक अमास। नहीं नहीं, ये नाम नहीं रखूँगा मैं, बट ये एक हम लोग सीरीज़ कर सकते हैं जिधर हम लोग रेगुलरली वी कीप ऑन आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, जितना मुझे आंसर करने में या बनाने में एन्जॉयमेंट मिला है। और फिर ऑब्वियसली अपन लोग कल के वीडियो में तो मिलेंगे, मंडे है, रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी एक्टिवेटेड है, तो लेट्स सी हम लोग का क्या आउटकम आता है वो स्ट्रैटेजी का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।